हर हर महादेव, जय मां भवानी। भारत राष्ट्र में स्वाधीनता की अलख जगाने वाली तथा विभिन्न क्षेत्र में अग्रणी देश की प्रमुख महिलाओं के किरदार जीवंत करने और उनके समर्पण को आम जनता से परिचित कराने के उद्देश्य से प्रयागराज महाकुंभ में राष्ट्र रत्ना शोभा यात्रा के लिए हम संस्कार भारती की सभी महिलाएं पहुंच चुकी हैं। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती का यह वर्ष है, तो इसी उपलक्ष्य में यह शोभा यात्रा, ये राष्ट्र रत्ना शोभा यात्रा महाकुंभ प्रयागराज में निकाली जानी है। तो कैंप के अंदर हम लोगों को एक टेंट मिला था, जहाँ पे हमने जो भी बनना था, जिस भी किरदार को हमने निभाना था, उस किरदार का मेकअप वगैरह हम करने के लिए सारी महिलाएं एक टेंट के अंदर इकट्ठा हुई हैं। देखिए यहाँ पे सबका मेकअप चल रहा है, जिसको जो बनना है वो बन रहे हैं और फाइनली सब लोग लगभग तैयार हो गए हैं। तो अब चलते हैं बाहर की ओर टेंट में। तो किस तरीके से शोभा यात्रा निकालनी है, कैसे कैसे हमने लाइन में जाना है, इसके बारे में बताया जा रहा है। नमस्कार, आज हम यहाँ आ रखे हैं प्रयागराज में महोत्सव 2025 में, और आज संस्कार भारती की जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, उसमें मैं तीनों रोहतक की बनी उत्तराखंड की रानी लक्ष्मीबाई देखी जाती है, और वो सबसे कम उम्र की इकलौती ब्राह्मण है जो उत्तराखंड प्रधानमंत्री की लक्ष्मीबाई मानी। और मैंने उत्तराखंड की सबसे पहली महिला स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाने वाली विष्णी देवी शाह का किरदार निभाना था, तो मेरा कुछ इस तरीके का लुक है। झारखंड से। और क्या बनी हुई है? अहिल्याबाई होलकर। वाह, बहुत सुंदर। और आप? मैं झारखंड से, साहिबगंज से। अच्छा। मैं माँ की बनी हुई बिरसा मुंडा की। अच्छा। अच्छा। उन्होंने अपने दम पर अंग्रेजों को मारा था। अच्छा, बहुत सुंदर, थैंक यू। आप क्या बनी हुई है? रानी पद्मावती। सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। हाँ भाई, कुंभ में बिछड़ी हुई बहनें मिली है, देखिए। सुचेता कृपलानी आगे को आओ। चश्मा मिल गया था? कहाँ से मिला? नाश्ता से। अहिल्याबाई होलकर, रानी दुर्गावती, मीराबाई एक है, वो वहाँ बैठे। कृपया बैठ जाए, एक बार पीछे बैठ, सब खड़े हुए, बैठा नहीं खाता क्या हुआ। ये मध्य प्रदेश से मैहर की माँ शारदा भवानी का रूप इन्होंने धारण किया हुआ है। मैहर की देवी। ओके। तिंचरी माई। और आप? कुछ पता है इनके बारे में थोड़ा सा? ये महाराज प्रत्येक की महारानी। अच्छा, जिन्होंने कई युद्ध में लड़े। ठीक है। और आप? और टिंचरी माई उत्तराखंड की वो ब्राह्मण है जिन्होंने शराब के अगेंस्ट अपनी सारी वो निकाली थी। आप क्या बनी है? भूरी बाई। भूरी बाई। कहाँ से हैं आप? इंदौर से। इंदौर से। बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर। इससे? भूरी बाई से। अच्छा, चित्रकार हैं ये? चित्रकार है। आपने सीखी भी है इनसे? मैं भी चित्रकारी हूँ। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, अभी अब तो नहीं है ना ये? है ना? है? अभी तो अच्छा है, उसको पद्मश्री मिली। अच्छा, ठीक 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 ठीक। मध्य प्रदेश की भील शैली को समर्पित पद्मश्री से पुरस्कृत लोक चित्रकार। बहुत सुंदर। इस यात्रा का शुभारंभ केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने करना है, तो सुरक्षा का पूरा इंतजाम यहाँ पे देखा जा रहा है। अहिल्याबाई पोती थी। अच्छा, अहिल्याबाई होलकर की दादी।
अच्छा, भीमाबाई होलकर, ओके। महिदपुर युद्ध में होलकर वंश के। मतलब हराया था था अच्छा अच्छा महिदपुर में। अच्छा। तो दिखे हाथ में जो कविता पढ़ती फाइनली किसी लिखने महाकुंभ में भारत की नारी शक्ति का गौरव, संस्कार भारती राष्ट्र रत्न शोभा यात्रा। तो सभी लोग तैयार होकर यहाँ पे शोभा यात्रा के लिए बैठ चुके हैं। आज हमारा सौभाग्य है लेंगे बाहर कि हमारे बीच केंद्रीय मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी अच्छा हमारे बीच पधारे हुए हैं। यह हमारा सौभाग्य है संस्कार भारती परिवार का। हम मंत्री जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम अभिनंदन करते हैं इस अवसर पर अपने मंत्री महोदय जी का। अपने इस प्रांगण में पधारे हुए हमारे केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच हमारे संस्कार भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्री अभिजीत गोखले जी हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। हमारे बीच हमारे उपाध्यक्ष महोदया डॉक्टर हेमलता एस मोहन जी उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। हमारे बीच हमारी मातृशक्ति संयोजिका डॉक्टर अनीता गायकेकर जी उपस्थित हों, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। हमारे बीच मातृशक्ति की सह संयोजिका डॉक्टर नितेश तिवारी जी उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। हमारे इस प्रांगण में राष्ट्र रत्न शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जैसा कि आपको मालूम है। और इस पूरे आयोजन की परिकल्पना और संयोजन का कार्य हमारे देवेंद्र रावत जी ने की है, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। मैं छोटा सा परिचय अपने मंत्री जी का देना चाहूंगी। आप भारत सरकार के संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। आप जोधपुर राजस्थान से भाजपा के प्रतिनिधि हैं और वर्तमान में केंद्रीय संस्कृति मंत्री एवं पर्यटन मंत्री के तौर पर देश को एक नई ऊर्जा, नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। आपका जन्म जैसलमेर में हुआ और आपने जोधपुर में अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी की है। आप पूर्व में भाजपा के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव रही। मैं आप सभी महानुभावों का स्वागत करती हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ कि दीप प्रज्वलन कर इस समारोह का औपचारिक आरंभ करें। गंगा जी का यह संगम का तट एक ऐसी जगह है जहाँ कितनी मनोकामनाएं, कितने मनोरथ हो और कितनी संभावना को लेकर हम आए हैं, शायद हमें किसी को भी इसका भान नहीं होगा। हम अपने मनोरथों को, अपनी मनोकामनाओं को गंगा जी में समर्पित कर डुबकी लगाकर फिर वापस चले जाएंगे। इन्हीं स्मृतियों को संजोने का यह अवसर है जहां हम इकट्ठे हुए हैं और हमारे इस आयोजन को चार चांद और शोभायमान बढ़ाया है, हमारी मान और मर्यादा को बढ़ाया है हमारे मंत्री जी की उपस्थिति में। हम मंत्री जी का अभिनंदन करते हैं, पुनः पुनः स्वागत करते हैं। रानी दुर्गावती जी की 500वीं जयंती का और हमारी संत मीराबाई जी की 525वीं जयंती का हम कैसे उनकी शक्तियों का, उनकी मर्यादाओं का, उनकी शिक्षाओं को
हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को सौंपे, इसी की संकल्पना को करते हुए हमने इस आयोजन को मूर्त देने का प्रयास किया है। में भारत की नारी शक्ति का भी एक बड़ा योगदान है। ये कला के माध्यम से इस कुंभ में दिखाना, इस उद्देश्य को लेकर ये शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। तो ध्यान में आया कि देश के विभिन्न हिस्सों में अनेक परिचित ज्ञात अज्ञात महिलाओं ने भारत के निर्माण में अपना योगदान दिया है। तो भारत ऐसी भूमि है, ऐसी वीर प्रसवा है कि यहाँ केवल राष्ट्र रत्नाओं का अगर कुंभ मेला आयोजित किया जाए तो भारत इतनी बड़ी विरासत है तो निश्चित रूप से वो संख्या 40 करोड़ से अधिक हो जाएगी। इतनी घर घर में, गांव गांव में, नगर नगर में देश के समाज के उत्थान के लिए काम करने वाली महिलाएं। कुंभ के इस दिव्य और भव्य पवित्र अवसर पर जब पूरे विश्व की दृष्टि एक बार फिर भारत के इस भव्य सांस्कृतिक आध्यात्मिक आयोजन की तरफ टिकी है, जब भारत का आर्थिक सांस्कृतिक प्रभुत्व पूरे विश्व की निगाह में एक बार फिर प्रदीप्त हो रहा है, ऐसे देवीय संयोग में आयोजित इस दिव्य भव्य महाकुंभ जो 144 साल के बाद में बना है, संस्कार भारती द्वारा रचित इस महेश्वर परिसर में आयोजित आज इस शोभा यात्रा के कार्यक्रम में कि भारत की संस्कृति का प्रदर्शन और ऐसे कोटि कोटि लोग जिन्होंने भारत को पिछले हजारों सालों में भारत बनाए रखने के लिए भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के ज्ञान, भारत के आध्यात्म को रक्षित, संरक्षित, पल्लवित, पोषित करने के लिए जिन नाम अनाम लोगों ने अपना जीवन खपा दिया, वो इस महत्वपूर्ण अवसर पर जब भारत का सौभाग्य एक बार फिर नई अंगड़ाई लेकर के उदित होने के लिए तैयार है, उस महत्वपूर्ण अवसर पर वो सब हमारे ऐसे राष्ट्र नायक और नायिकाएं हमारे स्मृति पटल पर, आने वाली पीढ़ी के स्मृति पटल पर उनके हृदय में एक बार फिर नए सिरे से अंकित हो। इस दृष्टिकोण से यह कार्यक्रम निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भी है, अनूठा भी है, अद्वितीय भी है। बिना एक भी क्षण गंवाए मैं आप सबसे का अभिनंदन करते हुए जो देश भर से इस कार्यक्रम को बहुरंगी बनाने के लिए, साकार बनाने के लिए जो देश भर से आप सब लोग आए हैं, आपकी ये प्रेरक उपस्थिति और आपका ये जो भाव है, आपके मन में जो ये पवित्र विचार है, ये विचार भी भारत को भारत बनाता है। और ये विचार इस समय में जब भारत बदल रहा है तब और भी अधिक प्रासंगिक है, और भी अधिक महत्वपूर्ण है। और मैं ये मानता हूं कि भारत को एक बार फिर विश्व के लिए प्रणेता ऐसा भारत बनाने के लिए ये आपकी जो साधना है, जो आपने परिश्रम और पुरुषार्थ इस कार्यक्रम के निमित्त या अन्यथा किया है, वो आपका इस राष्ट्र के निर्माण में, इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण में बड़ा योगदान होगा। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस शोभा यात्रा की शोभा को बढ़ाएंगे, आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद। तो राष्ट्र रत्ना शोभा यात्रा का ध्वज संकेत से शुभारंभ करते हुए हमारे केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी तथा संस्कार भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री अभिजीत गोखले जी, इन्होंने झंडी दिखाकर हमारी शोभा यात्रा का शुभारंभ कर दिया। तो अब शोभा यात्रा का हम प्रारंभ करते हैं। यह वर्ष मीराबाई की 525वीं, महारानी दुर्गावती की 500वीं और लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती का वर्ष है। तो इसी उद्देश्य से यह शोभा यात्रा कला, संस्कृति और साहित्य की अखिल भारतीय संस्था संस्कार भारती की ओर से महाकुंभ प्रयागराज में निकाली गई है, जिसमें कि राष्ट्र रत्ना कही जाने वाली देश के विभिन्न प्रांतों की वीरांगनाएं उनका किरदार जीवंत आम जनता के बीच
किया जा रहा जैसी फेंक दीजिए। ऐसे से उतार दीजिए आप, खोल दीजिएगा। चलना नहीं है, 2 लाइनें बनी है, बस खड़े रहना है। उत्तर प्रदेश से शोभा यात्रा के दौरान प्रतिभागियों ने रानी दुर्गावती, लोक माता अहिल्याबाई होलकर, सावित्रीबाई फूले, महारानी लक्ष्मीबाई, मीराबाई, अवंतीबाई, रानी कर्णावती, रानी पद्मावती, रानी पद्मिनी, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, उत्तराखंड की वीरांगना तीलू रौतेली, विष्णु देवी शाह, कल्पना चावला, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि अनेक प्रांतों की वीरांगनाओं का किरदार निभाया है। यह शोभा यात्रा हमारे संस्कार भारती का जो कैंप महाकुंभ में लगा हुआ था वहाँ पर से गंगा घाट तक निकाली गई है। तो गंगा घाट तक सारी वीरांगनाओं को पैदल शोभा यात्रा निकालनी है, तो हम लोग चल रहे हैं अभी। उसके बाद इसका समापन गंगा घाट पे ही होना है।